आज हम लेकर आए हैं जोसेफ न्गुये की चर्चित किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, व्हाई योर थिंकिंग इज द बिगिनिंग एंड ऑफ सफरिंग। हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी दर्द, तकलीफ और उलझने आती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सफरिंग का असली कारण परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा अपना मन है? ये किताब हमें सिखाती है कि अपने ही विचारों पर आंख मूंदकर विश्वास करना कैसे हमें दुख की कैद में डाल देता है, और इन्हीं विचारों को सही तरह से समझकर हम कैसे सच्ची आज़ादी और शांति पा सकते हैं। जरा ठहर कर सोचिए, क्या हमारी सारी परेशानियों, हमारे दुख, हमारे डर और हमारी बेचैनियों का असली कारण दुनिया है, या लोग हैं, या फिर हालात हैं? नहीं, जोसेफ न्गुये की ये किताब हमें एक चौंकाने वाला सच बताती है। हमारी सफरिंग का कारण कोई और नहीं, बल्कि हमारी सोच है। और यही किताब हमें ये भी सिखाती है कि उस सोच के खेल को समझकर हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। जिंदगी में हर इंसान चाहता है कि उसे खुशी मिले, प्यार मिले और मन की शांति मिले, लेकिन इसके बजाय हमें अक्सर तनाव, चिंता और उदासी घेर लेती है। ऐसा क्यों होता है? जोसेफ कहते हैं, क्योंकि हम अपने विचारों को ही सच मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे विचार हमारी हकीकत नहीं हैं, वे सिर्फ मन के गुजरते बादल हैं। लेकिन जैसे ही हम उन बादलों को आकाश समझ लेते हैं, हम फंस जाते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको नज़रअंदाज कर दिया या आपके काम की तारीफ नहीं की। उसी पल मन में आवाज़ आती है, शायद मैं अच्छा नहीं हूँ, शायद मुझ में कमी है, और आप उस आवाज़ को पकड़कर बैठ जाते हैं। धीरे धीरे वह विचार भावनाओं का रूप ले लेता है। आप दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वह विचार सिर्फ एक क्षणिक लहर था, एक झूठी फुसफुसाहट। किताब हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम सोचते हैं, मैं वही हूँ जो मेरे विचार कहते हैं, जबकि असल में हम विचार नहीं हैं, बल्कि उन विचारों को देखने वाली चेतना है। यही समझ हमारी सफरिंग की जड़ को हिला सकती है। जोसेफ बार बार कहते हैं कि हर इंसान के भीतर जन्म से ही प्रेम, आनंद और शांति का एक अथाह सागर मौजूद है। हमें इसे बाहर से खोजने की जरूरत नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि मन की लगातार चलती सोच उस सागर पर धुंध की परत बिछा देती है। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और अपनी पहचान उन विचारों से जोड़ लेते हैं। यही मायाजाल हमें दुख में बांध देता है। अब जरा गहराई में चलते हैं। सोचिए, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका मन रुकता ही नहीं? आप बार बार अतीत की गलतियों को दोहराते रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। यही ओवरथिंकिंग है। जोसेफ बताते हैं कि ओवरथिंकिंग का असली कारण ये है कि हम अपने विचारों को एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लेते हैं। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि हर विचार सिर्फ एक गुजरती हुई लहर है, तो हम उस पर सवार होने की बजाय उसे बहने दे सकते हैं। ये किताब हमें माइंडफुलनेस और अवेयरनेस की शक्ति से परिचित कराती है। अवेयरनेस का मतलब है अपने विचारों को बिना जज किए देखना, जैसे आसमान बादलों को गुजरते हुए देखता है। जब हम अपने विचारों को पकड़ना छोड़ देते हैं, तो वे खुद ब खुद शांत हो जाते हैं, और तभी भीतर का असली सागर, शांति, आनंद और प्रेम हमारे सामने प्रकट होता है। जोसेफ एक और गहरी बात कहते हैं, हमारे दुख की असली वजह ये नहीं है कि हमें बुरी चीजें महसूस होती हैं, बल्कि ये है कि हम उन भावनाओं से भागते हैं। अगर उदासी आई, तो हम तुरंत उससे लड़ते हैं। अगर डर आया, तो हम उसे दबा देते हैं। लेकिन ये किताब सिखाती है कि हमें अपने हर इमोशन को खुले दिल से स्वीकारना चाहिए, उसे महसूस करना चाहिए, क्योंकि हर भावना, चाहे वो खुशी हो या दर्द, गुजरने के लिए ही आई है। जब हम उसे रोकते हैं या उससे भागते हैं, तभी सफरिंग गहरी हो जाती है। जोसेफ अपने शब्दों में बताते हैं कि सफरिंग तभी जन्म लेती है जब हम वास्तविकता से बहस करते हैं। जीवन वही है जैसा वह है, लेकिन हम सोचते हैं, ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों? ये वैसा क्यों नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ? और यहीं से दुख की शुरुआत होती है। एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता ही सफरिंग का इलाज है। जब हम जीवन को जैसे है वैसे स्वीकारते हैं, तो अचानक हमारे भीतर हल्कापन उतरता है। किताब में एक और अहम संदेश है,
आपके विचार आपके दुश्मन नहीं हैं, लेकिन वे आपके मालिक भी नहीं हैं। अगर आप उन पर अंधा विश्वास करेंगे तो वे आपको घसीटते रहेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें देखेंगे, समझेंगे और छोड़ देंगे, तो वही विचार आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाएंगे। जोसेफ बताते हैं कि असली फ्रीडम, असली मुक्ति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती। असली मुक्ति आती है मन की कैद से बाहर निकलने से। और ये तभी संभव है जब हम समझ जाएं कि हम वही नहीं हैं जो हम सोचते हैं। सोचिए जरा, कितनी बार आपने सोचा कि मैं अकेला हूँ, मैं नाकाम हूँ, मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगा? लेकिन क्या ये सच है? नहीं, ये सिर्फ क्षणिक विचार हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब आप उन पर विश्वास कर लेते हैं, तो आप खुद को दुख की जंजीरों में जकड़ लेते हैं। किताब कहती है, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, यानी हर उस विचार को सच मत मानो जो तुम्हारे मन में आता है। जैसे ही ये समझ आती है, आपके जीवन में एक क्रांति शुरू होती है। अब दुख और तनाव आपका पीछा नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सब मन का खेल है। अब आप जीवन के हर पल को खुले दिल से जी सकते हैं, बिना डर और बिना कैद के। जोसेफ ये भी कहते हैं कि जब हम अपने विचारों से परे देखते हैं, तब हम उस सच्चे मैं से जुड़ते हैं जो हमेशा शांति और प्रेम से भरा हुआ है। यही हमारा असली स्वभाव है। इस किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश यही है। हमारी सोच सफरिंग की शुरुआत भी है और उसका अंत भी। अगर हम आंख मूंदकर विचारों पर विश्वास करेंगे, तो दुख कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर हम समझ जाएंगे कि विचार सिर्फ गुजरती लहरें हैं और हम उनसे कहीं बड़े हैं, तो हमारी सफरिंग खत्म हो जाएगी। यही ज्ञान हमें इनर फ्रीडम की ओर ले जाता है। यही हमें सिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति में हम शांत, संतुलित और प्रेममय बने रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये था विस्तृत हिंदी सारांश जोसेफ नगुये की किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। उम्मीद है कि इसने आपको ये सोचने पर मजबूर किया होगा कि हमारे दुख और सुख की असली चाबी हमारे भीतर ही है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। याद रखिए, जब हम अपने विचारों के गुलाम बनना छोड़ देते हैं और उन्हें देखना सीखते हैं, तभी हम सच्ची आज़ादी, प्रेम और शांति का अनुभव करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी किताब के साथ जो आपकी सोच और जीवन को बदल देगी। धन्यवाद।